हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान और रौनक दोनों लोग सरजी और तारा के पास कोठे पर जाते हैं और सरजी उन दोनों का मजाक उड़ाते हैं। और वो ये कहते, आ गए ना तुम लोग यहाँ पर। अब तुम लोगों को 12 लाख रुपए के लिए देख लिया, तुम कहाँ से कहाँ आ गए और तुम्हें उसी जगह आना पड़ा जिस जगह से तुम नफरत करते हो। और तुम्हें पता है कि अब तुम्हें 12 लाख रुपए और कहीं से नहीं मिल सकते, इसीलिए इस लड़की ने तुम्हें ये तक नहीं बताया कि ये तुम्हें कहाँ ले जा रही है। देख लिया इसकी सच्चाई, देख लिया ये कितना प्यार करती है, तुम्हें बताया भी नहीं कि तुम्हें कहाँ ले जा रही है। और सर जी उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। सर जी कहते हैं कि देख लिया, आके तुम्हें उसी जगह आना पड़ा जहाँ से तुम सबसे ज़्यादा नफरत करते हो, और ये वही कोठा है जहाँ से इस लड़की को तुम ले गए थे। और फिर उन दोनों से वो कहते हैं कि अब तुम दोनों लोग घुटनों पे बैठ करके अपनी नाक रगड़ करके और हाथ फैला करके 12 लाख रुपए की भीख मांगो अपनी माँ के इलाज के लिए, तब जाके तुम्हें ये पैसे मिलेंगे। और उस पर भी शर्त है ये कि तुम्हें हमारे घर की नौकरी करनी पड़ेगी और तुम दोनों को मिलकर के हमारे घर की साफ सफाई करनी पड़ेगी, तुम्हें चाकरी करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हें वो पैसे मिलेंगे। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है। और रौनक ये देखता है कि सर जी क्या कह रहे हैं, और लेकिन वो बहुत बेबस है, उसे 12 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है अपनी माँ के इलाज के लिए। सर जी उन दोनों से कहते हैं कि तुम्हें 12 लाख रुपए तो मिल जाएंगे, उस बात की तुम टेंशन मत लो, वो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। और फिर तारा ये सब देख रही होती है कि सर जी शर्त रख रहे हैं। और फिर सर जी उन दोनों से कहते हैं कि तुम्हें मेरे सामने दोनों लोगों को घुटनों पे बैठ करके तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। और इतना कहने के बाद रौनक नहीं कुछ जवाब देता है और मुस्कान हाँ कर देती है। और फिर मुस्कान कहती है कि ठीक है। और फिर उसके बाद सर जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझसे भीख मांगो और फिर घुटनों पे बैठो। सर जी दिखाते हैं कि किस तरह से तुम्हें मुझसे पैसे मांगने हैं। सर जी खुद बैठ करके झोली फैला करके उन दोनों को बताते हैं कि कैसे तुम्हें मेरे सामने बैठ के मेरे सामने गिड़गिड़ाना है, मुझसे भीख मांगनी है, अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए हैं। और रौनक और मुस्कान ये सब देख रहे होते हैं, कुछ नहीं बोलते। सर जी अब सोचने लगते हैं। इधर आप देखेंगे कि डॉक्टर की कही बात मुस्कान को याद आती है कि 12 लाख रुपए जल्द से जल्द जमा कर दीजिए, तभी ऑपरेशन शुरू होगा। और फिर मुस्कान उस बात के लिए राजी हो जाती है, वो बैठ जाती है वहाँ पर। सर जी ये देखकर एकदम हैरान होते हैं। मुस्कान खुद बैठ जाती है और रौनक का हाथ खींचती है कि वो भी बैठे और भीख मांगने के लिए दोनों लोग रेडी हैं। और तारा और सर जी दोनों लोग देख रहे होते हैं एक दूसरे को। और फिर रौनक बहुत बेबस है, उसे अपनी माँ के इलाज के लिए 12 लाख रुपए चाहिए। अब मुस्कान और रौनक दोनों लोग हाथ फैलाकर सर जी के सामने भीख मांगते हैं कि हमें हमारी माँ के इलाज के लिए 12 लाख रुपए दे दीजिए, हमें बहुत ज़रूरत है सर जी। और फिर सर जी तारा को इशारा करते हैं तो तारा अपना पैसों वाला बैग लेके आती है और उसमें से अपने पैसे निकाल के सर जी के हाथ में रख देती है। अब सर जी वो पैसे लेकर के आधे पैसे रौनक के हाथ में रखते हैं और आधे पैसे मुस्कान के हाथ में रखते हैं भीख देते हुए। और फिर वो कहते हैं कि ये लो। और फिर रौनक और मुस्कान वो पैसे ले लेते हैं और फिर उसके बाद खड़े हो जाते हैं। और सर जी उन दोनों के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, उनसे कहते हैं जाने के लिए। मुस्कान और रौनक दोनों लोग पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं, सीधे दौड़ते दौड़े हॉस्पिटल पहुँचते हैं और रिसेप्शन पे 12 लाख रुपए जमा कर देते हैं। और फिर अपनी माँ को देखने के लिए अंदर जाते हैं तो पता चलता है वहाँ पे उनकी पूरी फैमिली आई हुई होती है। बुआ जी, डॉली, लवली और बंटी, दीपेंद्र सभी लोग होते हैं। उनका ऑपरेशन शुरू हो चुका होता है। और इधर सर जी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं दौड़ते हुए और डॉक्टर से बात करते हैं। तब तक डॉक्टर ऑपरेशन रूम से निकल के आते हैं। वो ये कहते हैं कि गायत्री जी का ऑपरेशन सक्सेस रहा, अब वो खतरे से बाहर है।
तो सर जी कहते हैं, क्या मैं अपनी पत्नी से मिल सकता हूँ, वो मेरी पत्नी है। तो फिर सर जी सभी लोगों को इशारा कर देते हैं कि मेरे अलावा कोई नहीं जाएगा गायत्री जी के पास। फिर सर जी जाते हैं, इतने में वहाँ पर डॉक्टर साहब आ जाते हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं कि सर जी अब ये खतरे से बाहर है। और फिर आप देखेंगे वो कहते हैं, गायत्री जी आपका ख्याल मैं ही रख सकता हूँ। इधर सर जी के पास डॉक्टर साहब आते हैं और वो 7 लाख रुपए का चेक लेके आते हैं। वो ये कहते हैं कि सर जी मैंने आपसे फ़ोन पर बात की थी, इलाज के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए ज़रूरत है, लेकिन आपके बेटे ने 12 लाख रुपए जमा करवाए, आपने 12 लाख की कहलवाई थी, तो ये रहा 7 लाख का चेक, आप ये ले जाइए। और फिर सर जी गायत्री जी को लेकर के अपने घर जाते हैं और वहाँ पर रौनक और मुस्कान भी पीछे पीछे दौड़े हुए जाते हैं। सर जी एक नर्स भी हायर करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें एक ऐसी नर्स चाहिए जो हर वक्त उनकी गायत्री जी का ध्यान रखे, और डॉक्टर से कह के एक नर्स भी हायर कर लेते हैं और वो गायत्री जी को लेके जाते हैं। तारा वहीं पे रोक लेती है। तारा कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप, कमज़ोर नहीं पड़ सकते हैं। इतने में रौनक और मुस्कान को सर जी वहीं पे रोक लेते हैं। वो ये कहते हैं कि आप लोगों से मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कही थी, ये साइन करिए। और फिर रौनक और मुस्कान वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर ले लेते हैं और वो साइन करते हैं। और फिर आप देखेंगे कि सर जी कहते हैं कि इस कोठे वाली से भी कहो कि ये भी साइन कर दे। और रौनक ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है। लेकिन रौनक और मुस्कान दोनों लोग उस पेपर पे सिग्नेचर कर देते हैं और फिर वो तारा उन लोगों को पेन देती है सिग्नेचर करने के लिए। दोनों लोग सिग्नेचर कर देते हैं। फिर आप देखेंगे अब सर जी कहते हैं कि शर्त के हिसाब से अब तुम लोगों को पूरे घर की साफ सफाई करनी होगी, और लेकिन गायत्री जी के पास कोई नहीं जाएगा मेरे अलावा। गायत्री जी के पास सिर्फ मैं जाऊंगा और मेरे अलावा कोई नहीं जाएगा उनके कमरे में। और ये कह के सबको वहाँ से हटा देते हैं। वो कहते हैं आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तारा देख रही होती है, चुपचाप खड़ी होती है, काफ़ी मज़े ले रही होती है। और जब रौनक कहता है कि इस लड़की को भी जहाँ से लाए हैं वहीं भिजवा दिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता है, माँ को लाने से पहले इसे वहीं फेंक आते जहाँ से लेके आया। तो सर जी चिल्लाने लगते हैं कि खबरदार, जो इनके बारे में कुछ भी कहा, तुम लोग यहाँ पे मेरे कर्जदार हो और जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा और किसी के खिलाफ तुम कुछ नहीं बोल सकते हो। रौनक और मुस्कान चुपचाप सुन रहे होते हैं और वहाँ पे आप देखेंगे फिर वो दोनों लोग वहाँ से जाने लगते हैं। पूरा परिवार उनसे बोल नहीं रहा होता है, सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रौनक और मुस्कान अपने लौट आते हैं। अब रौनक और मुस्कान अपने घर में होते हैं और रौनक बहुत टूटा हुआ है, वो बहुत रो रहा है, वो अपनी माँ को लेकर के बहुत परेशान है। वो ये सोचता है कि एक बार माँ को बुखार आ गया था, तब मैंने माँ को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। अब देखो, अब मैं माँ को वहाँ छोड़ा है, मैं उनके पास जा नहीं पा रहा हूँ, और मेरे अपने जिनके साथ मेरा खून का रिश्ता है, मैं उनसे अपने दुख भी नहीं बांट सकता। और आप देखो, तुम जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया, दोनों की दुनिया अलग अलग थी, और मैं तुमसे अपने सारे दुख दर्द बांट रहा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। तुम हर वक्त मेरा ध्यान रख रही हो और हर वक्त मेरे साथ खड़ी हो। और फिर रौनक ये सोच सोच के बहुत रोता है, और इधर मुस्कान रौनक को संभाल रही होती है। वो ये कहती है कि रौनक जी,